अरे तुमको क्या, ये पूरी चौक चौपटिया को पार्टी देंगे। चलो फिलहाल हम लोग आपस में काम चला लेंगे, क्यों? सही कहा ना हमने? भाई जी मित्रा कैसी बात कर रहे हो यार तुम। पूरी चौक चौपटिया कह देंगे, पूरे लखनऊ को देंगे। हम तो भंडारा कराने सोच रहे हो, तुम पार्टी चक्कर में मरे जा रहे हो यार। अबे मिर्जा, सबको एक एक कटिंग चाय पिलवाओ। वैसे बिट्टू मियाँ एक बात है, भले ही आप प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाएं, लेकिन फितरत से आप एक नंबर के लीचड़ ही हैं। अम्मा मियाँ देखिए, आज आप सबको चाउमीन बर्गर पिज्जा की ही पार्टी दे दीजिए, क्योंकि क्या है कि आज हमारे पास गैस खत्म हो गई है तो चाय बन ना पा सकेंगी। अरे यार, किसी लौंडे से बात नहीं कर रहे हैं आप, नगर अध्यक्ष से बात कर रहे हैं। अबे गैस खत्म हो गई है तो कंडा रखा करो इमरजेंसी के लिए। स्वदेशी अपनाओ, व्यापार बढ़ाओ। दूसरा सिलेंडर होगा, ज्यादा हमको गोली ना दो, फटाक से निकाल के लगाइए, वो चाय बनाइए। अम्मा मियाँ, अगर इतनी अक्ल वाले हमारे पास ये खादिम होते ना, तो आज हमारी दुकान किसी मॉल में होती। लेकिन हमारे पास तो ये है, ये शहजादे से। दिखाइए जरा चेहरा दिखाइए। क्या बात। ये देखिए, इन्होंने सिलेंडर बुक ही नहीं किया। अब हम आज करेंगे तो कल तक आएगा। इतनी किस गैस एजेंसी वाले की औकात है कि तुम आज फोन करो कल आवे। अबे पप्पू, जरा गिरधर गैस एजेंसी वाले फोन मिलाओ, कहो बिट्टू भैया बात करेंगे। हेलो गिरधारी जी, अरे अध्यक्ष जी बात करेंगे। हाँ बेटा गिरधारी, खुश रहो मौज लो। अबे ऐसा है, जहाँ हम चौक चौपटिया में नहीं कभी कभी बैठ जाते हैं लखनऊ टी स्टॉल में, उस लौंडे का यार गैस सिलेंडर खत्म हो गया है। तो ऐसा हमारे साथ कई कार्यकर्ता हैं, चाय पीने का मन है तो फटाक से एक कमर्शियल गैस सिलेंडर भेजिए आप। अरे नहीं यार, इसमें क्या यार। ठीक है, तुरंत भेजो तुरंत। हैदा भाई जी 10 मिनट में भेज रहे हैं। क्या बात है बिट्टू भैया, कहने भर से काम हो गया। अरे यार, राजनीति में ऐसा ही होता है भैया, कहने भर से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। अरे राजनीति में फायदे हैं। आप कहीं टोल पे चले जाइए, बस आगे बैठिए, लगना चाहिए कि नेता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको टोल नहीं लगेगा और थाने चौकी में सेटिंग कर लीजिए तो फुटकर आमदनी भी आपकी चालू। राजनीति से बड़ा कोई बिजनेस है नहीं। बिट्टू भाईजान, आज हमारा पहला दिन है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा हमें क्या काम करना है। अरे भाभी, आज आपका कुछ नहीं करेगा। आप लोग परलोक पार्टी की महिला प्रमुख हैं। आज आप केवल यहाँ का माहौल समझिए, हम लोगों को देखिए, बातचीत का तरीका सीखिए। बाकी अगर आपको कुछ करना हो तो एक काम ये करिए कि कल जो राशन वितरण का कार्यक्रम होना है उसको चेक कर लीजिए कि सामान सब आ गया कि नहीं आ गया। हाँ ठीक है। बेटा, थोड़ा अनाज चाहिए था। चाची, थोड़ा का है, बहुत अनाज मिल जाएगा। लेकिन आज हम लोग अनाज वितरण नहीं कर रहे हैं, कल अनाज वितरण करेंगे, आप कल आके ले लीजिएगा। लेकिन बेटा। अरे क्या है अम्मा लेकिन कर रही हो। जाओ भैया, कल बटेगा अनाज, जाइए आप निकलिए। ठीक है बेटा, ठीक है। थोड़ा पानी मिलेगा बिटिया? जी जी माँ जी, मिलेगा। आइए बैठिए, हम लाते हैं पानी। बच्चों, हम ये कह रहे थे कि राशन वितरण कार्यक्रम की तैयारी के चक्कर में आज हम लोग सीधे यहीं चले आए हैं। बाजार नहीं गए सुबह से एको बार। ना हो तो चलो चल के देख लिया जाए, वहाँ कहीं कोई साजिश वाजिश ना हो रही हो हम लोग के खिलाफ। चलियो। चलना चाहिए। ऐसा है प्रमुख जी आ जाए पानी लेके, उनसे पूछ के फिर चलते। ये लीजिए पानी। अरे प्रमुख जी, ये कह रहे थे कि पार्टी के कार्य से कुछ कार्यकर्ताओं से मिलने हम लोगों को मार्केट जाना है, तो हम लोग वहाँ कार्यकर्ताओं से मिल के आते हैं, तब तक आप यहाँ देखो दोनों समझो। ठीक है। किसको अच्छा लगता है इस तरह से राशन लेना बिटिया? मेरा बेटा मर गया, बहू घर छोड़कर चली गई, एक पोता है घर में। मैं तो भूखे पेट सो सकती हूँ, लेकिन मेरा पोता उसे कैसे सुलाऊं?
माँ जी आप रोइए नहीं, हम लाते हैं ना आपके लिए राशन, हम देते हैं आपको राशन, रोइए नहीं आप। हाँ सम्मान तो करना चाहिए। करना चाहिए मालूम है, लेकिन करोगी नहीं। आपको क्या लग रहा है ये जितना सब सामान मंगाया गया, अनाज वगैरह मंगाया गया, क्या गरीबों को बांटने के लिए मंगाया गया? पार्टी ने अपनी छवि सुधारने के लिए वो सब मंगाया था, लेकिन आपको पार्टी की छवि से ज्यादा अपनी छवि बनाने की पड़ी है। भाभी जी एक बात आप अच्छे से जान लीजिए, राजनीति में यूं ही कुछ नहीं होता है, जो होता है सब दिखाने के लिए होता है। वो आप वहाँ गई, एक ही दिन में रॉबिन हुड बनने की कोशिश करने लगी जाके। अबे आशिक, रॉबिन हुड कौन है बे? अबे हमको क्या मालूम कौन है, तो हंस रहे थे तो हम भी हंसने लगे। बिट्टू भैया, रॉबिन हुड कौन? हमको क्या पता यार रॉबिन हुड कौन है। बचपन में अम्मा कहानी सुनाती थी रॉबिन हुड रॉबिन, तो हमने कह दिया रॉबिन हुड। हम बताएं कौन है? रॉबिन हुड गरीबों का मसीहा है, जो अमीरों से लूटकर गरीबों को देता है, जैसे कि हमारी बाजी। आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता, अब ये भी हम लोगों को बताएंगे। अब इनके कहे पे हम लोग चलेंगे कि रॉबिन हुड कौन था। हम लोगों को सब पता है, समझी? आओ चलो यार हम लोग चलें। हाँ चलो चलो, ऐसा ही बता रहे थे हम लोग। अम्मा चलिए, फूटिए फूटिए यहाँ से, जाइए, चलिए निकलिए यहाँ से, निकलिए। जितना बोलता है ये आदमी, और सब फालतू बोलता है। हम आज से कह रहे हैं। वैसे एक बात बताएं मिर्जा, राजनीति सकीना भाभी के बस की बात है नहीं। हाँ मियाँ, हमें क्या पता था कि ये पहले दिन ही इतना बड़ा बवाल कर देगी। अरे बवाल क्या है, लेकिन एक बात ये सही कह रहा था, पहले दिन से ही तो रॉबिन हुड बनना चाह रही थी। लो फिर और सुन लो। अरे क्या गलत किया है सकीना ने? अरे गरीब औरत को बिना मीडिया को दिखावा किए हुए राशन ही तो दिया है, क्या गलत किया है इसमें? और वो भी ऐसे समय में जब एक बिस्किट का पैकेट किसी गरीब को देने के लिए 20 लोग आके खड़े होते हैं और उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं और फिर मीडिया में छपवाते हैं। ऐसे समय में जो सकीना ने किया है ना, ये काबिल तारीफ है। गर्व है हमें सकीना के ऊपर। हमको नहीं पता कि इसका राजनीति में क्या नियम है, लेकिन असलियत में छुपा कर किया हुआ दान ही असली दान है। इसलिए जो सकीना ने किया है वो अपने आप में एक मिसाल है। बहुत अच्छा किया सकीना तुमने। वाह शांति जी वाह, क्या बात कही है। कमाल है शांति भाभी, कमाल, वाकई में आपने क्या बात कही है। सच में जिज्जी गजब कर दिया आपने। ऐसा है बीबीसी, अभी थोड़ी देर बाद यहाँ जनता इकट्ठा हो जाएगी, उस समय तुम्हारे बिट्टू भैया राशन बांटेंगे। आप कोई भी जगह देख के अपने कैमरे का एंगल बना लीजिए, एक भी फोटो और वीडियो मेरी छूटनी नहीं चाहिए। ठीक, छाप देंगे। और सुनिए, वीडियो फोटो बना करके प्रेस क्लब भेज दीजिएगा, सारे बड़े अखबारों और चैनलों के संपादकों को बता दीजिएगा कि ये बिट्टू का पर्सनल मैटर, मुख्यमंत्री के पोर्टल से लेके सुनील शेट्टी के होटल तक का केवल हम दिखे, ये आपकी जिम्मेदारी है। और सुन लो बीबीसी कान खोल के, बीच बीच में कैमरा वरिष्ठ नेता के साथ साथ युवा नेता पप्पू पांडे पे भी चलता रहे। शायद कि भैया राशन वितरण का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें से आखिरी पैकेट जो है, अगर वो तुम लेना चाहते हो तो। पप्पू भाई हम तो कह रहे हैं कि आप चिंता कीजिए ही नहीं, आप राशन देंगे एक बार, हम उसको दिखाएंगे 8 बार अलग अलग एंगल से, क्या समझे? बहुत सही। और ऊपर से गरीबों की शक्ल तो ऐसी हाईलाइट करेंगे कि लगेगा कि अगर आपके हाथ से उनको राशन नहीं मिलता तो गरीबी ही मिट जाती। बहुत सही। गरीबी मिट जाती से क्या मतलब है तुम्हारा यार बीबीसी? अब मतलब ये है कि अरे भाई आपकी बहुत डिमांड चल रही है बाहर, कह रहे हैं कि पप्पू पांडे के हाथ से अगर राशन नहीं मिला तो गरीब जो है दम तोड़ देंगे, और जब गरीब दम तोड़ देंगे तो गरीबी मिटेगी कि नहीं यार? व्यंग खेल रहे हो तुम हमारे साथ। बस सीख रहे हैं बड़े भाई। सीख नहीं रहे हैं, ज्यादा ना उड़ो हमसे, व्यंग कम खेलो। ऐसा है, सुनो, जितना तुमको समझाया गया है बस उतना काम करो, बस बात समझ गए? ठीक है, फिर आप लोग जो है कार्यालय के अंदर का समझिए, हम ये बाहर का देखते हैं। ठीक 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 ठीक। चलो भाई अच्छे से निकालिए पैकेट, आराम से निकालो, सारी व्यवस्था वहाँ टाइट रखो। चलो
नमस्ते बिट्टू भैया। सलाम। हटो, हटिए यहाँ से। भीड़ किस बात की लगी? हटो। क्या है? ओफो, बड़ी शौकीन है बड़ी कुर्सी में बैठने की। ऐसा है मैडम, ये बहुत संस्कारी पार्टी है। दूसरे की कुर्सी में बैठने को बदतमीजी कहते हैं। चलिए फटाक से स्टैंड अप होइए, खड़ी होइए बहुत तेजी से आप। लो फिर और सुन लो। अब इसी कुर्सी पर बैठेंगी ये सकीना जी? सकीना इस कुर्सी पे नहीं बैठेंगी, सकीना बैठेंगी वहाँ प्लास्टिक की कुर्सी पे। इस पे बैठेंगे बिट्टू कपूर अध्यक्ष। ऐसा है बिट्टू भाईजान, ये जो कुर्सी है ना, ये आज तक कभी किसी की हुई नहीं है। कल किसी और की थी, फिर आपकी हुई और आज से हमारी है। बेगम ये क्या कह रही है आप? लो फिर और सुन लो। अरे मिर्जा भाईजान जो कह रही है ना बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष का आदेश पढ़िए जरा। प्रदेश प्रमुख का लेटर। श्री बिट्टू कपूर, पार्टी को लगता था कि आप एक कर्मठ और जुझारू उम्मीदवार हैं, लेकिन आप तो पियक्कड़। ऐसे बड़े अवसर पर आप ऐसा कर सकते हैं तो बाकी दिनों में आप क्या करते होंगे? आपकी हरकत से पार्टी की छवि को चोट पहुंची है, इसलिए ये तय किया जाता है कि नगर अध्यक्ष के पद से आपको हटाया जा रहा है और सकीना बेगम को नियुक्त किया जा रहा है। साथ ही आपसे ये विनम्र निवेदन है कि आप पार्टी के आसपास भी न भटके, वरना क्या चच्चू? वरना आप किस क्षेत्र में मिलेंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। नेताइन भाभीजान, हमारे दर्शकों के लिए अपनी इस अतुलनीय उपलब्धि पर 2 शब्द। 2 शब्द? हाँ, 2। आप सभी को सकीना मिर्जा का सलाम और शांति मिश्रा का नमस्कार। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप लोग इतने सालों से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन आपका कभी कोई काम पूरा नहीं हुआ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपके सारे काम पूरे होंगे। हाँ, लो फिर और सुन लो। हम बनेंगे आपकी आवाज और ऊपर तक पहुंचाएंगे। क्योंकि अब हवाओं का रुख बदल चुका है। हमारा नेता कैसा हो? शांति सकीना जैसा हो। हमारा नेता जैसा हो। शांति सकीना जैसा हो। अनिल कपूर स्टार है, बिट्टू पप्पू बेकार है। अनिल कपूर स्टार है, बिट्टू पप्पू बेकार है। अनिल कपूर स्टार है, बिट्टू पप्पू बेकार है। मालिक हमारा पीते खून। हाँ, क्या बक रहा बे? मालिक पूरी बात तो सुनिए। मालिक हमारा पीते को शांति सकीना अफलातून। मालिक हमारा पीते को शांति सकीना अफलातून। मालिक हमारा पीते को शांति सकीना अफलातून। वाह वाह मास्टर जी, वाह वाह। देखिए ना, जो काम आज तक हमारे बेटे नहीं कर पाए वो हमारी बहू ने कर दिखाया। क्या बात है, वाह वाह। सही कह रही है बड़ी। हमारा मन इतना प्रफुल्लित है, हमारा हृदय जो है ना एकदम बिल्कुल चिता की आग के समान दहक रहा है एकदम। मास्टर जी, अरे कभी कभी तो अच्छी बातें बोल दिया करिए। ये सही नहीं करा हो तुम लोग। शरीर में लगे भय एक इंजेक्शन की छेद की कसम खा कर रहे। हिसाब होगा, पूरा हिसाब होगा। जितने लोगों ने हम लोगों के खिलाफ नारेबाजी की है ना चच्चू, चुन चुन के बदला लेंगे इन लोगों से। पास भाईजान ये लीजिए,
आप दोनों गरम गरम चाय पीजिए। तो हमने बनाया ये नाश्ता। अरे वाह। आज आप दोनों कैसे हमारी खिदमत में हाजिर हुए? भाभी जान, जब नौकरी बात आती है ना तो आदमी सब करता है। ऐस कुछ वो क्या है ना भाभी जान, जब से हमें पता चला है ना कि आपने कूड़े का क्लिनिक बंद करवाने के लिए नोटिस भेज दिया है और बीबीसी को नौकरी से निकलवा दिया, तब से हमारी धड़कनें बहुत तेज हो गई हैं। अरे वो लोग तो बहुत बेईमानी कर रहे थे ना, इसीलिए उनके साथ ऐसा किया। अच्छा। हाँ और नहीं तो क्या। और डॉक्टर कूड़े तो फर्जी डॉक्टर है, झूला छाप है। और बीबीसी रिपोर्टिंग के नाम पर ब्लैकमेलिंग करते हैं ना सबको, इसलिए हमने सबको निष्कासित कर दिया। बहुत अच्छा किया भाभी, बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा, वैसे उस दिन वो इतनी जोर जोर से हंस रहे थे ना हम पर, एक वजह ये भी थी। मजनू, झाड़ू पोछा बचा हुआ है, जल्दी निपटा लो चल के। अंदर चलो, अंदर चलो। अरे जीजी, बाजी। हाँ पारो बोलिए। वो हमें भी ना आप कुछ राजनीति में काम वाम दे दीजिए। वो हमें बहुत जानकारी है राजनीति के बारे में। हमें पता है कौन प्रधानमंत्री है, कौन राष्ट्रपति है, कौन एमएलए है, कौन क्या है, हमें सब पता है राजनीति के बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं तुम्हारे लिए भी कुछ देखते हैं। ठीक है। एस्कूच भाभी, आप सहायक नगर अध्यक्ष हैं, याद रखिए। नगर अध्यक्ष हम हैं यहाँ। हम देखेंगे क्या करना है पारो का। पारो आप हमारे फोटो खींचिए आके, बैनर पे जाने। हाँ हाँ बाजी। लो फिर और सुन लो। अरे हम तो तुमसे ही पूछने वाले थे सकीना। पूछने वाले थे तो फिर आपने डायरेक्ट कैसे कह दिया कि काम हो जाएगा? और डायरेक्ट काम हो ही जाएगा तो फिर पूछने का क्या मतलब भाभी? इधर से। बाजी वो नेता वाले पोज। हाँ हाँ। भाभी देखिए, हम जानते हैं कि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आपके। लेकिन भाभी क्या है ना, पार्टी में पद का ख्याल तो रखना ही पड़ता है ना। और ये जो आप सकीना 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 बोलती रहती है ना हमें, ये हमें अच्छा नहीं लगता। तो आज से आप हमें सकीना मैडम कहिएगा। क्या कहे? मैडम। लो फिर और सुन लो, अब हम इनको मैडम कहें। एस्कूच, आप बिना अपॉइंटमेंट के अंदर कैसे आ गए? अपॉइंटमेंट? बेगम हमें अपने कमरे में अपने बिस्तर पे अपनी बेगम के बगल में लेटने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। ओह मियां माफ कर दीजिए ना, वो हम ना नींद में थे तो हमें लगा ऑफिस में कोई आ गया है। कहिए क्या काम था आपको? वो बेगम हम कह रहे थे कि देखिए वो जो दोनों हैं ना, बीबीसी और कूड़े, वो हमारे दोस्त हैं। आप उनके साथ ऐसा बुरा मत कीजिए ना। अच्छे दोस्त हैं। मियां वो खी करके हम पे हंस रहे थे, उनको दिखाना तो पड़ेगा ना कि हम पावर में हैं। हमें कमजोर समझ रहे थे वो क्या, हम तो शांति भाभी तक को लाइन पे ले आए। शांति भाभी को भी लाइन पे ले आए? हाँ, हमसे कह रही है कि हम इसको मैडम बुलाएं। बताओ, पार्टी ऑफिस तक तो ठीक है, लेकिन घर में भी हमको अपनी धौंस दिखा रही है। अरे बताओ, हमने इसको ये कुर्सी दिलवाई है और हम ही से कह रही है कि हम इसको मैडम मैडम बुलाएं। बेगम क्या जरूरत थी मैडम बुलवाने की, मैडम बुलवाने की? जरूरत थी मियां, बिल्कुल जरूरत थी। अरे हम चाहते हैं उनकी जगह उनको पता रहे। अब सुबह शाम बोलेंगी ना मैडम मैडम, तो दिमाग ठिकाने रहेगा उनका। करेंगे, अब तो हम मैडम मैडम ही करेंगे। शांति जी, पहली बार आपको किसी के सामने हम झुकता हुआ देखेंगे। करना पड़ता है मिश्रा जी, करना पड़ता है। राजनीति में ये सब करना पड़ता है। हमने अपने दादाजी से सीखा है। और देखना कैसे मैडम मैडम करते करते हम एक दिन इस बॉर्डम से आगे निकल जाएंगे, इसको पता भी नहीं चलेगा। बस तुम तो मजे लेकर देखते रहो मिश्रा जी। हम भी राजनीति के क्षेत्र में इसकी अम्मा है, अम्मा। चलिए छोड़िए बेगम, देखिए अब आप राजनीति में आ गई हैं तो ये सब तो चलता ही रहेगा, सब कुछ भूल जाइए। आइए। मियां नेताजी आने वाले, हम तो भूल ही गए थे। बेगम देखिए, नेताजी का तो आना जाना लगा ही रहेगा ना, आप हमारे बारे में सोचिए। सोचो मिश्रा जी, सोचो कैसे भी करके नेताजी खुश हो जाए और आने वाले इलेक्शन में हमको ही एमएलए का टिकट दे। कमाल है शांति जी, हम आपसे कह रहे हैं हमारा रोमांस करने का मन हो रहा है और आप सोच रही हैं कि नेताजी को कैसे खुश करें। अरे मिश्रा जी, नेताजी खुश होंगे तभी तो हमको मिलेगा एमएलए का टिकट। अच्छा, नेताजी की खुशी खुशी है और हमारी खुशी?
तुम्हारी खुशी का सोच सोच कर ही ना हम इतने पीछे रह गए। अच्छा, हमारी वजह से? और क्या, अपनी ऐसी पिल्ले जैसी शक्ल बना लेते हो, हम बहक जाते हैं। हमने बहकाया है? ऐसे ही थोड़ी पैदा हो गए 3-3 बच्चे, तुम ही ने बहकाया है। शांति जी, आपकी मर्जी नहीं थी? देखो मिश्रा जी, अब हम बिल्कुल भी इमोशनल फूल बनने वाले नहीं हैं। बेगम, आज ना आप फूलों का गुलदस्ता लग रही है। हाँ, अरे अवस्थी जी, आप हमारे पुराने चंदा दाता हैं। अब आपसे थोड़ी ना हम झूठ बोलेंगे। अब देखिए, आज अगर आपने हमें चंदा दे दिया और अगले 5 साल तक आप पूछते रहेंगे कि क्या हुआ क्या हुआ, हम झूठ थोड़ी ना बोल पाएंगे आपसे। अल्लाह पाक कसम, हम कभी झूठ नहीं बोलते। ठीक है सकीना मैडम, हम फिर मुलाकात करते हैं। अरे अवस्थी जी, एक मिनट, खुदा हाफिज। ये क्या था सकीना? बदला, सेम टू सेम। जो भाभी आपने हमारे साथ किया था ना, हमने आपके साथ कर दिया। और वैसे भी नगर अध्यक्ष हम हैं, आप नहीं। भूले मत, हमारी मर्जी जो भी करें। लेकिन बनाया तो हम ही ने है। हम मतलब कैसे? ज्यादा अंग्रेजी दिखाने की कोशिश मत करो, तुमको राजनीति का ए भी नहीं पता है, वो भी हम ही ने सिखाया है तुमको। राजनीति आर से शुरू होती है भाभी। बड़ी अंग्रेजी आती है तुमको। क्या हम अंदर आ सकते हैं? लो फिर और सुन लो, अंदर तो आ ही चुके हैं आप। बैठ जाए प्लीज। नाचीज को गोपाल तिवारी कहते हैं। और चीज को क्या कहते हैं? जी, नाचीज को गोपाल तिवारी कहते हैं और चीज को क्या कहते हैं? हमारा मतलब है, हमारा नाम है गोपाल तिवारी, हम बिल्डर हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तिवारी बिल्डर वाले। अरे भाई गोपाल तिवारी। अच्छा, बिल्डर हैं आप? आपके बारे में तो बहुत सुना है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना आपके लखनऊ में। बहुत 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 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उसी प्रोजेक्ट्स में एक मॉल है जो हम बना रहे हैं। अब उस मॉल को बनने में थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, जिसकी वजह से हम आप दोनों से मिलने आए हैं। अरे तो हम तो बैठे ही इसीलिए हैं। क्यों सकीना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाभी। तो बात दरअसल ये है कि मिनिस्टर साहब से मिलकर आप लोगों ने अगर हमारे वो जो मॉल की बात बताई हमने आप दोनों को, उस मॉल के पेपर पर मिनिस्टर साहब से मिलकर अगर आप दोनों ने साइन करवा दिए ना, तो आप लोगों को पार्टी फंड के नाम पर 50 लाख रुपए देंगे। ये देखिए मियाँ, देखो। शांति जी, ये क्या है? लो फिर और सुन लो, अब तुमको भी बताना पड़ेगा कि इनको पैसे कहते हैं। लेकिन इतने सारे पैसे कहाँ से आए आप दोनों के पास? हाँ मियाँ, हमको कमीशन मिला है। कमीशन? ये क्या किया शांति जी, आपने रिश्वत ले ली? नहीं नहीं भाईजान, रिश्वत नहीं है, उनको बस हमसे कुछ काम करवाना था, उसके बदले हमें कमीशन मिल गया। बेगम, लेकिन इतना सारा कमीशन आपको देगा कौन? जरूर उसको कोई गैर कानूनी काम करवाना होगा आप दोनों से, तभी इतने पैसे दिए उसने। अरे कुछ नहीं, बस वो एक बिल्डर आया था और कहने लगा कि मंत्री जी से हमको साइन करवा दीजिए और एक मॉल बनवाना है, तो उसके बदले में उसने कहा कि हम आपको कमीशन दे देंगे। अरे शांति जी, कोई खुद थोड़ी कहता कि उसको गलत काम करवाना है। हरी बोल। मियाँ बता देते हैं वीडियो वाली बात। अरे चुप रहो यार। मिठाई दुबे जी के तीसरे में खाई थी हमने मिठाई, सबसे बड़ी इच्छा हो रही थी मिठाई खाने की। लाओ जाओ। ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं। काहे? हाँ, क्योंकि आपको कैसे दे सकते हैं मिठाई, क्योंकि आपको शुगर है ना। शुगर हुई शुगर। अरे भाई, घर में कौन मिठाई लेके आया है भैया? किस खुशी में? पूजा, जल्दी आओ, मम्मी मिठाई लाई है।
अरे वाह, जरा दिखाइए तो कि कौन सी वाली मिठाई है। नहीं बेटा, आपको नहीं दिखा सकते ना। कमाल है, यहाँ अम्मी जान घर में मिठाई लाई है और वो हमको दिखा तक नहीं रही है। अरे तो मिठाई आई है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि अभी की अभी खानी है, कल खा लेना ना। बेटा वो प्रसाद के लिए लाए, प्रसाद के लिए। प्रसाद? हाँ, वो मंदिर में चढ़ाना है ना हमको। हाँ, हम भी दरगाह के लिए लाए थे। अच्छा ठीक है, चढ़ा देना प्रसाद, उसके बाद तो दोगे ना कि तभी शुगर शुगर बोलोगे। मिठाई मिठाई मिठाई, जिसको देखो मिठाई मांग रहे। कि पहली बार आई है घर पे मिठाई? कैसे कैसे लोग हैं इस घर के अंदर, ललचहे। लाइए हम प्रसाद चढ़ा के लाते हैं। हाँ चलिए बेगम, आप भी चलिए। भैया हमको एक और दीजिए। भैया हमको भी दीजिए, बड़ा टेस्टी बना है। काफी तीखा है। एक और भैया, एक और। एक एक करके आप लोग 6-6 बतासे खा चुके हैं ज्यादा। 2-2 प्लेट का पैसा लगेगा। क्या? हाँ सही कह रहे हैं, एक प्लेट के साथ एक फ्री है, एक एक प्लेट फ्री नहीं है। दोनों लोगों का 2-2 प्लेट का पैसा लगेगा। हाँ हाँ ठीक है, हम दे देंगे, चढ़ा दी। अरे अरे, हमारे पैसे कहाँ हैं? हमसे पैसे मांगेंगे? तो नगर उपाध्यक्ष शांति मिश्रा जी के लड़के हैं हम। ये कौन है? अरे आप इनको छोड़िए और हमसे पूछे कि हम कौन है। तुम कौन हो? हम हैं नगर अध्यक्ष सकीना बेगम के साहबजादे इनाम मिर्जा। ये लीजिए, ये पैसे लीजिए आप। एक एक प्लेट का पैसा दे रहे हैं हम, इसे आप अपनी जेब में रख लीजिए। क्योंकि अगर अपनी अम्मी जान को बता दिया ना, तो आप यहाँ पे ठेला लगा के बताशे नहीं बेच पाएंगे। देखा दी, हमारी अम्मी जान की पोजीशन थोड़ी बड़ी है ना, इसलिए फर्क पड़ता है। सबको बताया करो। लेकिन उनको बड़ा तो हमारी मम्मी ने बनाया है। बात जो भी हो, पर बड़ी तो हमारी अम्मी जान ही है। हमारी मम्मी बड़ी है। हमारी अम्मी जान बड़ी है। हमारी मम्मी बड़ी है। हमारी अम्मी जान बड़ी, बताया दे रहे तुमको। वही शांति भाभी, 4 दिन में हुलिया बायरिंग हुई गई, राजनीति का भूत उतर के भाग गया। लेकिन फिर भी एक बात बताएं, बहुत जल्दी आपकी बुद्धि खुल गई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिट्टू भैया, सही बात है, खुल गई बिल्कुल। अरे आपकी राजनीति आप ही को मुबारक। हमें तो मंत्री जी से भी बात कर ली है कि आप दोनों के पद आप दोनों को वापस कर दिए जाएं। सही कही रही हो। जी बिट्टू भाईजान, ये हमसे नहीं हो पाएगी राजनीति। वो क्या है ना, इसमें बने रहने के लिए ना वो इंसान को अपना ईमान तक बेचना पड़ता है, और उसमें तो आप दोनों ही माहिर है ना। आप हमारी तारीफ कर रही हैं या हमको सुना रही हैं? वैसे भाभी एक बात बताएं, आपका ये बिल्कुल सही रही है। राजनीति में तो ईमान बेचना ही पड़ता है, और हम लोग बेच ही चुके हैं। ईमानदार आदमियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। बहुत सही फैसला लिया आप लोगों ने। हाँ, इसीलिए तो हमने अपना वो इस्तीफा तक सौंप दिया है। अरे ये बात आप बेकार बता रही हो। अभी हम लोग आ रहे थे तो एक जगह रेडियो में दिखा रहे थे आपका क्लोज बड़ा बड़ा चेहरा इस्तीफा देते हुए। ऐसा है पप्पू, इनकी लभेड़बाजी में पढ़ने से कोई फायदा नहीं। आओ चले कार्यालय, देखें काका बचा है, काका चापड़ करी आई है ये लोग। आओ फटाक से चल रहे हैं। कभी जरूरत पड़े बिट्टू की तो याद कर लेना, तुम भी चाची याद कर लेना। हमने तो पहले ही कहा था मास्टर जी, राजनीति शरीफों के लिए नहीं है। यहाँ तो वैसे भी चोर उचक्के भरे पड़े हैं। ऐसा नहीं है बड़ी भी। अरे चप्पलें तो मंदिर और मस्जिद के बाहर से भी चोरी हो जाती हैं, तो क्या पूरे मजहब को दोष देंगी आप? नमस्ते शांति जी। नमस्ते सकीना जी। आप कौन? मैं गोलगप्पे वाला, मेरी चौराहे पे दुकान है। हाँ तो चौराहे पे जाइए ना, यहाँ क्या है? अरे हम अपना पैसा लेने आए हैं। क्या? अब दोनों ने गोलगप्पे वाले को भी नहीं छोड़ा, इससे भी कमीशन ले ली। अस्तगफिरुल्लाह। अरे अरे, कमीशन लेने नहीं आए, वो आपके बच्चे गोलगप्पे खा के गए थे तो पूरे पैसे नहीं दे के गए थे, और कहने लगे हमारी मम्मी को जानते हो, तो मैं भी डर गया। मैंने भी सोचा लड़ाई झगड़े में कोई फायदा तो है नहीं। फिर अब आप लोग भी नगर अध्यक्ष रही नहीं, तो अब काहे का डर। मेरे पैसे दे दीजिए। हाँ, कितने हुए? 50 रुपए। अरे हमारे पास खुले नहीं है। ये लीजिए। धन्यवाद। ये देख।